जब से दुनिया कायम हुई, ऐसा मकान कहीं नहीं बना था। दीवारें उसकी सोने चांदी ईंटों से बनाई गई थी। छत उसकी सोने के पत्तों से सजाई गई थी। हर चीज़ बेहतरीन तरीके से सजाई गई। वहाँ की नहरों में रेत के बजाय अनमोल मोती बिछाए गए और उसके पेड़ों को सुर्ख सोने के फलों से लाद कर मुश्क और अंबर की खुशबू से भर दिया गया। जिस वक्त इन पेड़ों से होती हुई सूखी हवा चलती थी तो उस तरफ के रहने वालों के दिमागों को खुशबू से भर देती थी। शद्दाद ने ज़मीन पर मिट्टी के बजाय मुश्क व अंबर बिछवाया। उसके महलों के चारों तरफ लाल सोने से तरतीब देकर सजाया गया। सिर्फ इतना ही नहीं कि दिखावे के लिए उसको बनवाया था, बल्कि उसमें रहने के लिए अपने मनपसंद माशूकों और परियों को भी इकट्ठा कर दिया। यह बाग और महल 12 वर्ष की मुद्दत में मुकम्मल हुआ। इसमें पूरी दुनिया के जवाहरात लग गए। जब यह बनकर पूरा हो गया तो शद्दाद को खबर दी गई कि उसकी जन्नत तैयार है। शद्दाद की खुशी का ठिकाना ना था। एक बड़ी फौज लेकर उस महल और जन्नत को देखने के लिए चला। वो अपनी जन्नत को देखने के लिए जा ही रहा था कि उसने रास्ते में एक हिरन को देखा। उसके पाँव चांदी के हैं, सींग सोने के हैं और सुर्ख याकूत की है। शद्दाद उस हिरन को देखकर हैरान रह गया। जी ललचा उठा। उसने सोचा इसे किसी भी तरह हासिल करूंगा। बिना कुछ सोचे समझे उस हिरन के पीछे घोड़ा दौड़ा दिया। हिरन भागा और शद्दाद ने अपना घोड़ा उसके पीछे पीछे दौड़ाया। ये दौड़ बहुत दूर तक चली, यहाँ तक कि शद्दाद की फौज बहुत पीछे रह गई। फिर उसे एक डरावने किस्म का घुड़सवार मिला। उसने शद्दाद से कहा, क्या इस इमारत जिसे तू जन्नत कहता है, इसे बनाने में तुझे सुकून मिल जाएगा? शद्दाद उस घुड़सवार की ये अल्फाज सुनकर कांप गया। पूछा, तुम कौन हो? वो घुड़सवार बोला, मैं मौत का फरिश्ता हूँ। शद्दाद ने बड़ी नरमी और बेचैनी से कहा कि मुझे अपनी जन्नत को 1 मिनट देखने की मोहलत दे दो, फिर तुम मेरी जान निकाल लेना। मौत के फरिश्ते ने बोला, ये हुक्म दुनिया के पैदा करने वाले का है। उसके हुक्म के बाद मुझे इख्तियार नहीं कि मैं तुम्हें 1 मिनट की भी मोहलत दे सकूं। फिर उसी वक्त मौत के फरिश्ते ने उसकी रूह कब्ज कर ली और उसका जिस्म रूह से खाली हो गया। शद्दाद के मरने के बाद वह आलिशान इमारत और खूबसूरत बाग लोगों की नज़रों से गायब हो गया। तारीख की किताबों में लिखा है कि अल्लाह ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए इज़राइल, तुम मुद्दतों से रूहों को निकालने में लगे हो और शुरू ही से तुम्हारा ये काम है। क्या कभी तुम्हें किसी पर रहम और तरस आया है? जान निकालते वक्त कुछ दया भी आई है? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने बोला, ए खुदा, मैं तो सब पर ही दया करता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, किस पर ज़्यादा तरस तुम्हें आया? तब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने यह किस्सा सुनाया कि एक दिन एक नाव को आपके हुक्म के मुताबिक मैंने तोड़ दिया और उसके तख्ते अलग अलग कर दिए। हवा का झोंका आया, नाव डूब गई और नाव वाले बिजली की तरह कुछ ही देर में ख़त्म हो गए। मगर एक औरत जिसके पेट में बच्चा था, उसको हुक्म के मुताबिक नाव के तख्तों से सहारा बनाकर बचा लिया। वह तख्ता फरिश्तों ने एक जजीरे में पहुंचा दिया। जिस वक्त एक लड़का उस औरत के पेट से पैदा हुआ तो माँ बहुत परेशान हुई। आपका हुक्म हुआ कि माँ की जान भी निकाल लो और अकेले उस लड़के को उसके पहलू में पड़े रहने दो। उस वक्त मैं रो दिया और मन में ख्याल आया कि इस बच्चे का क्या हाल होगा, तड़प कर मरेगा या जंगली दरिंदों के मुंह का लुकमा बनेगा। ए खुदा, तू खूब जानता है कि मुझे उस बच्चे पर बहुत रोना आया और उसकी तन्हाई और बेकसी को सोच सोच बड़ी दया आई कि उसने कई वर्ष में इमारत बनवाई थी, फिर भी उसे एक नज़र देखने से महरूम रहा और दिल में हसरत और अफसोस लिए ही इस दुनिया से विदा हो गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इज़राइल, ये शद्दाद वही लड़का है जिस पर तुमने पहले भी तरस खाया था और मैंने उसकी माँ के मरने के बाद सूरज और हवा को यूं हुक्म फरमाया था कि तुम अपनी गर्मी और सर्दी से इसे मत सताओ, और हवा को हुक्म दिया कि फूलों के पत्ते उड़ाकर इसके लिए फर्श बनाओ। फिर उसके दोनों अंगूठों से दूध और शहद की नहरें बनाई। कितनी मेहरबानियों के साथ मैंने उसकी जान बचाई, उससे दौलत दिया, बादशाह बनाया, दुनिया की सारी नेमतें उसे दी।
پھر بھی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے خدا ہونے کا دعویٰ کیا؟ اس کا تو یہ انجام ہونا ہی تھا۔ اللہ ہم سب کو اپنے غضب سے بچائے، آمین۔